नमस्कार बच्चों, हम लोग आज की क्लास में कक्षा 11 केमिस्ट्री कक्षा 11 की केमिस्ट्री पे चर्चा करेंगे और जो पाठ्यक्रम है कक्षा 11 का उस पर चर्चा करेंगे और फिर आगे इसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। बच्चों, कक्षा 11 की केमिस्ट्री में हम जो है देखें तो केमिस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कक्षा 11 की जो केमिस्ट्री है वो आपको दो पार्ट में पढ़ना है। दो खंड इसके हैं। एक तो सैद्धांतिक रसायन थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, जिसमें 70 मार्क्स का होता है ये, और ये आपको क्लासरूम में बोर्ड पर पढ़ाया जाता है जैसा हम पढ़ा रहे हैं। फिर से ध्यान दें बच्चों, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्ययन हम दो खंडों में करते हैं। जो पहला खंड है वो थ्योरेटिकल सैद्धांतिक रसायन का है। इसमें 70 मार्क्स का ये होता है और ये क्लासरूम में हम पढ़ते हैं। और इसकी जो परीक्षा होती है वो डिस्क्रिप्टिव व्याख्यात्मक होती है। हम क्लासरूम में हमें पेपर मिलता है और हम उसको लिखते हैं कॉपी पर। दूसरा खंड जो है ये प्रायोगिक रसायन का है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का है। इसके लिए कितने मार्क्स अलाट हैं? 30 अंक का होता है और इसको हम प्रयोगशाला में इसका अध्ययन करते हैं और ये प्रायोगिक कार्य होता है। इसका अध्ययन क्या, हम जो है रसायन विज्ञान से संबंधित जो प्रयोग हैं उनको हम करते हैं। प्रयोगशाला की आवश्यकता इसमें होती है। और कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में जो प्रायोगिक कार्य आपको करने हैं या जो आपके पाठ्यक्रम में प्रायोगिक रसायन के निर्धारित पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, जिनकी स्टडी हम करते हैं, उसमें पहला है प्रयोगशाला में जो उपकरण है उनसे हम परिचित होते हैं। प्रयोगशाला में जैसे किचन में ढेर सारी सामग्रियां होती हैं, किस सामग्री का क्या कार्य है, उसी तरह से आपकी प्रयोगशाला बहुत बड़ा किचन जैसे रसोई होता है, उसमें भी ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो प्रयोगशाला बहुत बड़ी सी एक विशाल रसोई की तरह होता है। उसमें ढेर सारे उपकरण होते हैं। उन उपकरणों का क्या यूज है, कैसे हम उनको हैंडल करते हैं और कब कहाँ इनको हम इनका प्रयोग करते हैं, उसके विषय में और प्रयोग में क्या सावधानियां हैं उससे हम परिचित होते हैं। उनसे परिचय हमें यहाँ देखना रहता है। दूसरा ये है विलयन बनाना। सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाएं, अधिकतम रासायनिक अभिक्रियाएं विलयन में कराई जाती हैं, अर्थात उचित विलायक, उचित तरल पदार्थ में हम अभिकर्मकों को घोलते हैं। जैसे पानी है, अच्छा विलायक है, इसमें भी घोल करके ढेर सारी रासायनिक अभिक्रियाएं कराई जाती हैं। तो हम पानी में किसी पदार्थ को घोलना अर्थात विलयन बनाना, तो हम देखेंगे। दूसरा क्या है, प्रयोगशाला में विलयन कैसे बनाया जाता है, इसको हम सीखेंगे। उसके बाद फिर अगला जो पाठ्यक्रम का पार्ट है आपके प्रायोगिक रसायन का, उसमें आपको साल्ट दिए जाते हैं, लवण दिए जाते हैं और उसका परीक्षण करना होता है। परीक्षण करके आपको यह बताना होता है इसमें कौन कौन से मूलक उपस्थित हैं। मूलकों का परीक्षण करना रहता है दिए गए साल्ट में। उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, प्रायोगिक रसायन का ही पार्ट होता है। एक टॉपिक आपको कोई अलाट किया जाता है, उससे संबंधित प्रयोग आप करते हैं और उसको प्रोजेक्ट फाइल में पूरे अपने वर्क को दर्ज करते हैं, उसको आप अपने टीचर को चेक कराते हैं। दूसरा, ये जो प्रायोगिक कार्य आप करते हैं इसको भी एक प्रैक्टिकल की फाइल होती है, उस प्रैक्टिकल की कॉपी में रिकॉर्ड फाइल होता है, इसको भी आप लिखते हैं और इसको भी अपने टीचर से चेक कराते हैं। तो जो आपका रिकॉर्ड फाइल है, जो प्रैक्टिकल की कॉपी बनाते हैं वो 4 अंक का होता है, प्रोजेक्ट 8 अंक का होता है और एक विषय वस्तु आधारित प्रश्न होता है 3 अंक का। इस प्रकार से 15 अंक इसमें आंतरिक परीक्षण इंटरनल होता है और 15 अंक जो है आप जो प्रैक्टिकल करते हैं उसका होता है, कुल 30 अंक का होता है। लेकिन कक्षा 11 में बाहर से कोई परीक्षक नहीं आते हैं, बाहर से एग्जामिनर नहीं आते। जो आपके विषय टीचर हैं वही 30 अंक का आवंटन आपके जो है किए गए कार्य के आधार पर आपको देते हैं। अब आते हैं सैद्धांतिक रसायन, जो कि हम क्लासरूम में पढ़ते हैं। इसमें इस समय जो वर्तमान 2023 में जो नया पाठ्यक्रम
आपके परिषद द्वारा, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 11 के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वो, उसमें पहला चैप्टर आपको मूलभूत रसायन पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद दूसरा चैप्टर है परमाणु संरचना, तीसरा चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण तथा उनके गुणों की आवर्तीता है, चौथा रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना है, पांचवा ऊष्मागतिकी है, छठा चैप्टर साम्यावस्था है, सातवां रेडॉक्स यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, आठवां जो है ये कार्बनिक रसायन, जिसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट मूलभूत सिद्धांत पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन के बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे, तकनीकी पढ़ेंगे। और नौवां तथा अंतिम चैप्टर है आपके पाठ्यक्रम का हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम 3 टॉपिक देखते हैं, 4 टॉपिक। एक तो एल्केन होता है, दूसरा एल्कीन होता है, तीसरा एल्काइन है और चौथा बेंजीन है। इस प्रकार से आपको कक्षा 11 की केमिस्ट्री में कुल 9 टॉपिक, 9 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर आपको एक यूनिट, जैसे एक यूनिट में कई टॉपिक हैं, पहला चैप्टर मूलभूत रसायन देख लें, इसमें कई टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे और हर टॉपिक पे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी समय, बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस के प्रश्न 10-20, उसके बाद वेरी शॉर्ट जो एक शब्द के, 2 शब्द के, 3 शब्द के जिनके विकल्प उत्तर होते हैं उनको बहुत ही अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन देखेंगे जो 3, 4, 5 लाइन के या एक पैराग्राफ के होते हैं। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो शायद अब आपके पेपर में बहुत कम होंगे और उनको आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर हम उनको नहीं कराएंगे। उनको आप क्वेश्चन हम दे देंगे, आप अपनी कॉपी से, नोट्स से उनके उत्तर तैयार करेंगे और उनको लिखेंगे। तो हम लोग पहली शुरुआत अपनी मूलभूत रसायन से करते हैं, पहले चैप्टर से, और इसको एक एक टॉपिक वाइज हम आपको बढ़िया सा नोट्स लिखा देंगे। उसके बाद उस टॉपिक पे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे। उसके बाद अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहीं पे हम आपको करा देंगे, उसको आप याद करेंगे। और अगर इस तरह से तैयारी करते हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस होगा, जो प्रदर्शन होगा, बेस्ट होगा और आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं मूलभूत रसायन, जो आपके बुक का पहला चैप्टर है, उस पे। मित्रों, आपके बुक का, आपकी किताब का जो पहला चैप्टर है वो है मूलभूत रसायन। मूलभूत रसायन में जो टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स पे हमको चर्चा करनी है, जो यहाँ पढ़ने हैं, उनको क्रमवार देखा जाए तो सबसे पहला है परिचय। हम रसायन विज्ञान क्या है, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, उससे हमें क्या लाभ है, रसायन विज्ञान का की हमारे लिए आवश्यकता क्या है, किस प्रकार से इसका विकास हुआ, वर्तमान स्थिति क्या है, इन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आएंगे इस चैप्टर में द्रव्य, मैटर और उसकी प्रकृति पर का अध्ययन करेंगे। फिर द्रव्य की प्रकृति के बाद उसके गुण क्या है और उनके गुणों का मापन हम कैसा करेंगे, कैसे करेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे, इनकी चर्चा करनी है। अब यदि हम किसी पदार्थ के गुण का मापन करते हैं, उनका वजन है, लंबाई, चौड़ाई या जो भी गुण है, तो उस मापन में अनिश्चितता आ सकती है, तो हम मापन की अनिश्चितता देखेंगे। फिर उन पदार्थों के बीच अगर कोई रासायनिक क्रिया प्रक्रिया है तो उनके बीच कोई रासायनिक संयोजन है तो रासायनिक संयोजन के नियम का अध्ययन करेंगे। फिर हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यानी द्रव्य की परमाणुवीय व्याख्या डाल्टन द्वारा की गई थी, परमाणु व्याख्या डाल्टन द्वारा, तो हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखेंगे। फिर हम परमाणु और अणु देखेंगे, उनका भार देखेंगे, मोल की अवधारणा और पदार्थ का मोलर द्रव्यमान देखेंगे, उसका प्रतिशत संघटन देखेंगे। कोई पदार्थ
किन तत्वों से मिलकर बना है, वे तत्व किस किस प्रतिशत मात्रा में उपस्थित है, और अंत में हम रस समीकरण विधि देखेंगे और रस समीकरण विधि गणनाओं पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ से हमने जो सिलेबस है उस पर चर्चा किया अब तक, और जो पहला चैप्टर हमारा है मूलभूत रसायन, उसके जो टॉपिक हैं, क्या क्या हमें पढ़ने हैं, इन पे हम इनके विषय में हम लोग देखें, एक एक टॉपिक को पढ़ते चलेंगे, उस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम करते चलेंगे, याद करते चलेंगे। लेकिन अब यहाँ से हम लोग कल से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज यहीं पर इसी पर रोकते हैं। कल हम यूनिट 1 मूलभूत रसायन में सबसे पहले परिचय, रसायन से परिचय हम देखें करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास इसी पे रोकी जाती है। धन्यवाद।